यह खंडवा जिले का एक छोटा सा गांव रिछफल है। करीब 2000 की आबादी वाले इस गांव में अधिकांश परिवार संपन्न माने जाते हैं। मिट्टी से बना और चूने से पुता ये मकान पूरी विधानसभा क्षेत्र के लिए आदर्श है। यहाँ कोई चमक धमक नहीं है। घर के बाहर एक पुराना ट्रैक्टर और मरम्मत के इंतज़ार में खड़ी एक SUV नज़र आ जाएगी। ये जो शख्स नज़र आ रहे हैं ये हैं राणा रघुराज सिंह तोमर। राणा जी इस विधानसभा क्षेत्र से 5 बार विधायक रहे हैं। ये वो जीप है जिसमें विधायकी के दौरान क्षेत्र की जनता से लगातार संपर्क में रहते थे। राणा जी को कभी महंगी कारों का शौक नहीं रहा। हालांकि ये जीप भी अब अपनी उम्र पूरी कर चुकी है, लेकिन राणा साहब अब भी सक्रिय हैं। जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक के टिकट से जीते राणा रघुराज सिंह 5 बार विधायक रहने के बाद भी जनता से आम आदमी की तरह जुड़े रहे। आज भी लोग उन्हें उतना ही सम्मान देते हैं। राणा जी ने कभी अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया। राणा जी की यही सादगी उन्हें अन्य नेताओं से काफ़ी अलग कर देती है। सत्ता पक्ष में भी विधायक रहने के बाद उनका जीवन वैसा ही रहा जैसा वे आम दिनों में रहा करते थे। यही कारण है कि चुनाव के दौरान उनका आशीर्वाद लेने उनकी ही पार्टी के उम्मीदवार नहीं बल्कि अन्य पार्टियों के उम्मीदवार भी यहां पहुंचते हैं। हालांकि अपने पास आए सभी पार्टियों के नेताओं के साथ उनका व्यवहार पारिवारिक ही नजर आता है। 80 साल की उम्र में भी राणा जी स्वस्थ और फिट हैं। वे क्षेत्र की जनता के सुख दुख में शामिल होते हैं। इसके साथ ही परिवार में बच्चों के साथ समय भी बिताते हैं। हालांकि उनके परिवार में नई पीढ़ी की सोच उनसे थोड़ी अलग है। उनका बेटा कांग्रेस नेता है। इस बार हो रहे उपचुनाव में वे प्रबल दावेदार थे, लेकिन जटिल राजनीतिक समीकरणों के चलते ये संभव नहीं हो पाया। राणा जी को उम्मीद है कि अगले चुनाव में उनका बेटा ही दावेदार होगा। वे कहते हैं जब बेटे को टिकट मिलेगा तो वे फिर राजनीति में सक्रिय नजर आएंगे। हालांकि बावजूद इसके क्षेत्र की राजनीतिक धुरी आज भी इसी परिवार के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। देश को हमेशा राणा जी जैसे नेताओं की जरूरत पड़ती रहेगी। इस समय किसी दूल्हे के साथ बाराती नहीं, क्योंकि बाराती को भी करिश्मा दिखाना पड़ता है जी। तो तटस्थ रहा हूँ, मगर अगले 3 साल बाद जो चुनाव होंगे जी मैं दूल्हे के साथ बाराती बनूंगा।